हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है लॉगरिथम या जिसे आप बोलते हो लघुगुणक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल आपने देखा होगा, जैसे कि आपने हरियाणा के एग्ज़ाम दिया है, HSSC के एग्ज़ाम किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस मैथ आने लग गया है। थोड़ा सा क्या, लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो एडवांस मैथ से ही आते हैं। तो और दूसरी बात, जो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करता है, जो एसएससी, उनके अंदर आपका लोगरिथम चैप्टर लगभग कई एग्जाम्स के अंदर मैंने देखा है, एसएससी CHSL और SSC CGL लगभग में। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है लोगरिथम। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, लोगरिथम या लघुगुणक। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक भी लोगरिथम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये चैप्टर बीकॉम वाले बच्चे हैं या फिर बीकॉम एमकॉम जिन्होंने कर रखे हैं उनके पास तो आ जाता है, लेकिन लगभग जो 10वीं +2 वाले बच्चे हैं उनके पास ये लोगरिथम वाला चैप्टर नहीं आता या उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आपको ये तक बताऊंगा कि लोगरिथम होता क्या है, सब चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोगरिथम। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लोगरिथम होगा क्या, लोगरिथम को हम कैसे डिनोट करेंगे, लोगरिथम कैसे हमारा स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 की पावर 3 कर देता हूँ, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब इसी बात को मैं किस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, लोगरिथम के फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, log 2 ये यहाँ इज इक्वल टू 3। यानी सिंपल सी बात है, मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, ये आपस में चेंज हो जाएगी। बस इसे आप फॉर्मूला लगा लीजिए, आप ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है log, इनको आप क्या कर दोगे, आपस में चेंज। यानी आपका क्या आ गया, log 2, इसे आप बोलते हो बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी क्या, पावर, और ये क्या है, वैल्यू। अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं तो ये है बेस, ये है पावर, ये है वैल्यू। यानी 2 की पावर कितनी करें, 3, क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप लोगरिथम में किसी भी सिंपल फॉर्म को कैसे चेंज कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, log 525 की वैल्यू क्या होगी। आपके पास क्वेश्चन क्या है, log 5 ऊपर है 25, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस फॉर्म को इसमें चेंज करना और इस फॉर्म को इसमें चेंज करना सिखा दिया। तो क्या है, इसको आप क्या मान लीजिए, ये है x। अब मैंने क्या कहा है, इसको आप ऐसे कैसे लिखिए, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। x की जगह क्या ले जाइए, 25, और 25 की जगह क्या ले जाइए, x। यानी 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, और 5 की पावर में कितनी करूं, ताकि आपका 25/2, यानी 5 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 25। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। तो सिंपल सा तरीका था, सिंपल सी बात थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, log 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल सी वही बात है कि इन दोनों को आपस में चेंज, यहाँ पर 4, यहाँ पर y, 3 की पावर 4 बराबर किसकी होगी, y की। तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81। तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 81। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये है बिल्कुल बेस, यानी हम सिंपल फॉर्म को लोगरिथम वाले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोगरिथम के कुछ फॉर्मूले।
तो उन फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे और ऐसे भी हम क्वेश्चन निकालेंगे और उस फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे, log a इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये बराबर है इसके, यानी मान लीजिए यहाँ पर log 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब सिंपल सी वही बात है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो ये क्या होगा, 5 की पावर 1 बराबर किसके होगा 5 की, या 5 की पावर कितनी करें, मान लीजिए हमारे पास ये नहीं है x है, क्योंकि हमें निकालना है 1 के बराबर, तो 5 की पावर कितनी करें, x करें कि 5 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो सिंपल सी बात है, पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया, अगर ये दोनों आपके इक्वल है तो वैल्यू क्या रहेगी 1। कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे ये पूछ लिया लोग 5 की वैल्यू 5, ये कितना हो गया x। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात, पहला फॉर्मूला सभी को समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला कोशिश करो आप अपनी नोटबुक के अंदर साथ के साथ नोट करते चलो। चलिए चलते हैं सेकंड फॉर्मूले के ऊपर, log a m की पावर n, log a m की पावर n, जैसे log 10 2 की पावर 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, या आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कहने का मतलब ये बेस है और ये आपकी वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पावर है, याद रखना पावर कहाँ आ जाएगी आगे, एन पावर आगे आ गई, बाकी सब का सब एज इट इज, पावर आगे बाकी पूरा पूरा आपका ऐसे की ऐसे। तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा यहाँ तक क्या किया मैंने, एन आगे log a n, बिल्कुल एज इट इज आपका फॉर्मूला मिल गया। जैसे मैं बात कर देता हूँ, क्वेश्चन निकाल देता हूँ इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपका, जैसे log 2 8 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x, तो मैंने बोला इसकी पावर ये 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया 8, और 2 की पावर कितनी करूँ, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये तो था हमारा सिंपल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इस तरीके से, आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले दोनों फॉर्मूले में कंबाइन करा हूँ, अगर ये दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सेम कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, log 2 और इसको मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 3, 8 को मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 3। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला log a m की पावर n, n कहाँ चला गया आगे, यानी 3 कहाँ आ जाएगा आपका आगे, 3 log 2 2। अब पहला फॉर्मूला दोबारा आगे मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये दोनों अगर आपके इक्वल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू में 3, तो क्या उत्तर आया 3। और यही हमारा सिंपल तरीके से भी उत्तर आया था। तो जैसे भी आप स्टूडेंट्स करना चाहो वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पहले 2 फॉर्मूले। अब चलते हैं तीसरे फॉर्मूले के ऊपर। थर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारा log m इंटू n। यहाँ पर बेस नहीं लिख रहा मैं, बेस आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी कुछ भी। ठीक है, log m इंटू n, इसका आपका फॉर्मूला क्या रहेगा log m प्लस log n। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। तो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ log, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बेस ले लेता हूँ 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ 4 इंटू 8। ठीक है, मैंने क्या किया log 2 4 इंटू 8। पहली बात तो मैं इसको सिंपल तरीके से सोल्व करूँगा, उसके बाद मैं इसको फॉर्मूले से।
सिंपल तरीके से का मतलब क्या, इसको मैं किसके बराबर रखूंगा, x के। अब 4 के कितना होता है 32, log 2 32 इक्वल टू x, और log सॉरी इसको सिंपल फॉर्म में रखूंगा, इसकी पावर x 2 की पावर x इक्वल टू 32। अब 2 की पावर कितनी रखूं, 5 रखूं, तो क्या आ जाएगा 32, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब मैं बात करता हूँ इस फॉर्मूले से, करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला क्या है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस n। याद रखना स्टूडेंट्स, आंसर क्या है 5। तो देखिए log m कितना है, log 2 4 प्लस में log n, ये m है ये n है, तो log 2 8। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको 4 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 2, और इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3। पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ गया, 2 log प्लस 3 आगे आ गया। अब पहला फॉर्मूला देखिए, मैं तीनों फॉर्मूले एक में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या आएगा 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, तो कितना उत्तर आया 5। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको दोनों टाइप्स बता रहा हूँ, सिंपल तरीके भी और फॉर्मूले वाले बेस से भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपको कोई भी तरीका काम आ सकता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूले के अंदर, लोगरिथम का अगला जो हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए फोर्थ, log m बाई n, बेस आपका कुछ भी हो सकता है a, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बोला था बेस आप कुछ भी ले सकते हो a, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, m इंटू n था तो बीच में प्लस है, m बाई n है तो बीच में माइनस। याद रखना m इंटू n है तो बीच में प्लस, और m बाई n है तो बीच में माइनस, तो log n माइनस log n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, log 729 अपॉन 81, और यहाँ पर मैं बेस ले लेता हूँ 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। देखिए अगर मैं इसको काट दूँ तो 81 को अगर 729 से आप काटोगे तो 9 आंसर आएगा, यानी ये बन जाएगा आपका log 3 9, और 3 की पावर कितनी करें कि 9 आ जाए 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करोगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, log m माइनस log n, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए log 3, और ये 3 की पावर कितनी होती है, ये 3 की पावर कितनी होती है 6, माइनस में log 3, और ये 3 की पावर 4। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, log m की पावर n में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर पावर आप आगे लेके आओ, 6 log माइनस 4। अब जब ये दोनों बराबर हों तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1, यानी 6 गुना 1 6, माइनस 4 गुना 1 4, तो 6 में से 4 गए, कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, log 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। अब क्यों होगी, किसी भी चीज़ यहाँ पर बेस आपका कुछ भी हो, उसकी पावर आप कुछ भी करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। जैसे
अगर उसकी पावर आप 0 करोगे तो क्या आएगा 1। जैसे 5 की पावर 0 क्या वैल्यू होगी 1, 6 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर आपसे 1 की वैल्यू पूछी जाए तो आपका मान क्या आएगा 0 आएगा। 6 log 10 की वैल्यू पे क्या होगी 1। ये तो मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया है। अगर ये दोनों इक्वल है तो उत्तर क्या आएगा 1। 7 log, ये आप सिंपली याद कर सकते हो। अगर बेस आपको 10 दे रखा है, जितनी आपकी 0 होंगी उतनी ही आपकी क्या होगी वैल्यू होगी। तो इस टाइप से आप इस टाइप के फॉर्मूले कर सकते हो। तो चलिए आप चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास थर्ड ऑप्शन है आपके पास फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सी स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स फर्स्ट और थर्ड के बारे में तो हमने अभी बिल्कुल 1-2 मिनट पहले जिक्र किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड और फोर्थ, यानी जो फॉल्स होगी वो इन दोनों में से होगी। तो देखिए अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log m × n का log, ये क्या है 2 और 3 5, या आप इसको सिंपल कर सकते हो log 2 × 3 6, यानी क्या हो गया log 6, यानी ये क्या होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूँ इनकी, ये हो गया log 1 2 और +1 3 3 + 3 6, और ये क्या हो गया 2 × 1 1 2 2 3 6, यानी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। इक्वल कौन सा नहीं है सेकंड। तो आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट सेकंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स log √8/8 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन है आपका log ये क्वेश्चन है log √8/log 8 की आपको क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। देखिए हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 8 की पावर 1/2, और इसको मैं क्या लिखता हूँ log 8। अब देखिए स्टूडेंट्स log m की पावर n, पावर कहाँ जाती है आगे, यानी ये क्या हो गया 1/2 log 8, और नीचे क्या है log 8, तो log 8 से log 8 कैंसिल, यानी क्या आ गया आंसर 1/2। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इफ log a/b प्लस log b/a इज इक्वल टू है log
ए प्लस बी। देन आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू बी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी आपको बताना है कि चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, log m बाई एन, यानी इसको मैं क्या लिखता हूँ, log m माइनस log n प्लस में ये क्या है, log m बाई एन, यानी log b माइनस log a इज इक्वल टू log a प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट्स, log a प्लस का है, log a माइनस का है, तो क्या हो गई, कैंसल, log b माइनस log b प्लस। क्लियर। अब देखिए log a प्लस b, log a प्लस b इज इक्वल टू किसके रह गए, 0 के। log a प्लस b किसके रह गए, 0 के। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 कब होगी, 0 वैल्यू कब होगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, log a प्लस बी इज इक्वल टू log 1। log 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है, 0। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू कितने हो गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। log से अगर आप log कैंसिल करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। आपका आंसर, राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। log 10 7 इज इक्वल टू a, देन log 10 1 बाई 70 इज इक्वल टू, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखी है स्टेटमेंट, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, देखिए इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो हमें दिया है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम क्या कर सकते हैं, log 10 log m बाई n, यानी m माइनस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ 7 की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस टाइप से तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा, 7 इंटू 10, 7 गुणा 10 कितने होते हैं, 70। 70 को मैंने क्या लिख दिया, 7 इंटू 10। उसके बाद ये क्या होगा, log 10 1 माइनस, अब ये क्या होगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n। और अगर हमारा बाहर माइनस है तो अंदर के सारे निशान क्या हो जाएंगे, चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, a, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 माइनस a। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 1 माइनस a। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, if log 10 2 is equal to 0.3010, find the value of log 10 80। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। और इसी टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे एसएससी के एग्जाम्स के अंदर मोस्टली आता है। जो क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा कुछ एसएससी के एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिए कैसे करोगे,
हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम 80 को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ोगे, log 8 इंटू 10, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, log m प्लस log n। थर्ड, अब हमारे पास वैल्यू है log 2 की, तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और पावर कहाँ जाएगी, आगे ये क्या बन गया, 3 log 10 2 प्लस log 10 की वैल्यू 1। अब 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है ये, अब इसको जब आप इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 और प्लस में 1, यानी टोटल वैल्यू क्या बन गई, 1.9030। ये आपका क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लोगरिथम समझ आ गया होगा। थोड़े बहुत और क्वेश्चन हैं, कुछ और थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहेंगी, जिससे आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक बार मैथ इस चैनल के ऊपर कवर करवाने वाला हूँ, और जीके और रीजनिंग भी कवर होगी, और साथ में साइंस भी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।